स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी भाई। तो जैसा कि आप लोग का इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ लिया है, प्रोनाउन पढ़ लिया है और एडजेक्टिव पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब। ओके, आज हमको पढ़ना क्या है? वर्ब। तो वर्ब यानी कि क्रिया। आप सबको पता ही है क्रिया मतलब कि किसी काम का करना, ठीक है, या होना क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। हिंदी में आप सबने पढ़ा है। अगर और सिंपल भाषा में डेफिनेशन दिया जाए इंग्लिश में तो अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। तो चलते हैं, देखते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है, वर्ब में क्या है, कैसे है, ठीक है। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन अगर आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। क्रिया वह है जिसके माध्यम से कर्ता, ठीक है, के अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि कर्ता कर क्या रहा है, ठीक है। भाई जाहिर सी बात है, जब आपको मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन बताया था तो उसमें बताया गया था कि अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एंड समटाइम्स ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपीयर्स इन द सेंटेंस। तो उसमें तीन चीजें जरूर होती हैं: कर्ता होता है, क्रिया होती है और कर्म होता है, ठीक है। तो वही चीज कहा गया है कि वर्ब यानी कि क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है, यानी कि कर्ता क्या काम कर रहा है या कर्ता की कंडीशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर देखो, वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। तीन चार डेफिनेशन है आपके पास। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और अ स्टेट ऑफ अ बीइंग्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाफ, ईट, गो, रन, प्ले, एम, इज, आर, कैन, कुड, शैल, विल एटसेट्रा, ये सब भी क्या होती हैं? आपकी वर्ब्स होती हैं। अब वर्ब को आपको पहचानना तो बहुत सिंपल, में एक आपको तरीका बताता हूं। हिंदी में अगर कोई भी, मतलब हिंदी भी भाई, अगर इंग्लिश में है कोई वर्ड है तो उसका हिंदी तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जिस भी शब्द के अंत में ना पाया जाए, ठीक है, जिस भी शब्द के अंत में ना आता हो वो क्या होती है? आपकी क्रिया। मैं एग्जांपल देता हूं, देखो, खाना, ठीक है, पीना, सोना, जागना, दौड़ना, भागना, मारना, नाचना, कूदना, हंसना, ठीक है, पीटना, लिखना, पढ़ना, देखना, सुनना, बोलना, ठीक है, गाना, ओके, या फिर काटना, पकड़ना, सब देखो, सबके लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है, ठीक है। सबके लास्ट में क्या आ रहा है भैया? ना आ रहा है। देखिए, देखो, जैसे मैं देखो, जैसे सोना, सोना, ठीक है, जागना, रोना, पीना, मारना, पीटना, भागना, ठीक है, नाचना, शादियों का सीजन चल रहा है, खूब नाच रहे होंगे भाई, ठीक है। ऐसे ही गाना, खाना, बनाना, बनाना केला मत बना दीजिएगा, ठीक है, बनाना यानी कि मेक, ठीक है, या फिर कुकिंग, खाना बनाना, ठीक है, काटना, ऐसे बहुत सारे आप वर्ड्स को देखते जाओ। ऐसे एक होना, होना, जैसे बी चलता है ना, मेन फॉर्म क्या होती है? बी, ठीक है, एक होता है बी, ठीक है। अब इसी की फॉर्म चलती है इज, एम, आर, ठीक है, हैज, हैव, ये सब इसी के क्या चलते हैं? फॉर्म चलते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो भैया, सबके लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? ना,
ना 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 भाई ना 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 ना, ठीक है, सबके लास्ट में क्या मिल रहा है भाई, ना मिल रहा है। तो हम सिंपली आपको पहचानना हो कि वर्ब क्या है, आप देख लो जो जिस भी वर्ड्स की मीनिंग के अंत में ना निकल रहा हो वही हमारा क्या हो जाता है, वर्ब होता है। ये तो एक सिंपल सा तरीका था पहचानने को, ठीक है। तो ठीक है, तो वर्ब सब समझ गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लाफ हंसना, ईट मतलब खाना, गो मतलब जाना, रन मतलब दौड़ना, प्ले मतलब खेलना, एम मतलब होना, ठीक है, मैं हूं, ठीक है, इज मतलब भी होना है। देखो अभी बता रहे बी के सारे फॉर्म चलते हैं। काइंड्स ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब वर्ब की काइंड क्या है, तो क्रिया के प्रकार आप देखोगे तो क्रिया के प्रकार जो होंगे वो क्या क्या होंगे बच्चा, क्रिया के जो प्रकार है वो 3 होंगे। एक तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, और ठीक है सॉरी 2 होंगे, मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब आपको जब टेंस पढ़ते होगे ना उसी में आपको बताया जाता है, ठीक है। जब स्ट्रक्चर बताया जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो इसी वजह से मैं आपको अभी टेंस नहीं पढ़ाया हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बेसिक नॉलेज आपको हो जाए, उसके बाद जब हम टेंस पढ़ेंगे तब टेंस आपके दिमाग में छप जाएगा, ये गारंटी है मेरी। फिर आपको करना क्या रहेगा, आपको वर्ड्स अच्छे से आपके पास होने चाहिए, ठीक है, वर्ड्स में भी वर्ब्स के वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, तो वो आप ट्रांसलेशन फिर चुटकियों में कर पाओगे, ठीक है। तो मेन वर्ब का मतलब होता है प्रधान क्रिया या फिर मुख्य क्रिया जिसे कहते हैं, प्रधान क्रिया या फिर क्या कहते हैं भैया, इसको मुख्य क्रिया कहते हैं, हम इसको कहते हैं मुख्य क्रिया, ठीक है भाई, मुख्य क्रिया। और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो देखते हैं आपका मेन वर्ब्स क्या होता है, ठीक है। अब देखो मेन वर्ब एक्चुअली थोड़ा सा पीडीएफ में दिक्कत हो गई है, बहुत पास बन गया भाई, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये पहला क्या है आपका मेन वर्ब, ठीक है। तो जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह क्या होती है, मेन वर्ब क्रिया होती है, ठीक है। द वर्ब्स यूज्ड अलोन और टुगेदर विद द हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब्स, ठीक है। इन वाक्यों में देखो, अब यहां पे देखो, आई एम अ बॉय, आई एम रीडिंग, आई लव हर, ही विल डू इट, ठीक है। अब ध्यान से देखो सेंटेंस आपके क्या है, आई एम अ बॉय, आई एम रीडिंग, ठीक है, आई लव हर, ही विल डू इट, ठीक है। तो यहां पे क्या है आपका, अगर देखा जाए तो मेन वर्ब क्या है भाई यहां पे, ये देखो आई एम रीडिंग, ठीक है, आई लव हर, ही विल डू इट, ठीक है, ही विल डू इट, ठीक। तो यहां पर ये सारी क्या है आपकी मेन वर्ब है। ऐसे यानी कि यहां पे एक तरीके से फिजिकलिटी का भी आप कह सकते हो, फिजिकल एक्शंस के जो होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो भी आपके क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो क्रिया टेंस, वॉइस, मोड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती हैं उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे अ हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस, मोड, ठीक है, एटसेट्रा। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, सॉरी ये बोल्ड अक्षर वाला बोलिए क्योंकि यहां पर आपको ऐसे बोल्ड नहीं लग रहा होगा, सब बोल्ड लग रहा होगा, ठीक है। ये देखो आई एम रीडिंग, तो एम, माई ब्रदर हैज, ठीक है, ही विल, ठीक है, यू शुड, ठीक है। लेकिन अब देखो ये सब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, HV हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे भी ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब ऐसा ही अगर देखा जाए ध्यान से तो आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ पर भैया ये देखो ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है, कम मेन वर्ब है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे डू जो है क्या है, वो मेन वर्ब है, ठीक है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब, सॉरी जो मुख्य क्रिया होती है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो हेल्पिंग वर्ब देखो ये सारे आप पढ़ते चले आओ, अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपने कभी कभी देखो एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये सारे आपके क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। ये सारे आपके क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे अब इन ऑक्सिलरी वर्ब्स में एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, नीड
और डेयर ऐसे वर्ब है जो मेन वर्ब की तरह प्रयुक्त होते हैं तो कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, मेन वर्ब की तरह भी यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही इज रेडी, ठीक है, ही इज रेडी, ठीक है। अब यहां पे आप अगर देखो तो इज रेडी है, वह तैयार है, ठीक है, वह तैयार। अब अगर सिर्फ कहूं वह तैयार, ठीक है, वह तैयार, तो कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है, लेकिन ऐसे कहता है वह तैयार है, ठीक है, वह तैयार है या वह तैयार था, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेंस निकल रहा है, तो यहां पे यही तो है, तो यहां पे वही कह दिया गया इज जो हो गया वो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ही इज गोइंग, तो इज यहां पे अब कैसे आ गया है, हेल्पिंग वर्ब की तरह है, वह जा रहा है, ठीक है, वह जा रहा, ठीक है। अब वह जा रहा, समझ रहा है कि वह जा रहा है, नहीं बोलोगे तब भी वो कंप्लीट लग रहा है आपको, ठीक है। अगर है नहीं भी बोल रहे हो तो एक तरीके से वो सेंस निकल रहा है, ठीक है। डिड ही कम, ठीक है, डिड ही कम, तो डिड यहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब की तरह है, ठीक है। ऐसे ही आपका भैया अब आगे सेंटेंस देखो, ही डिड दिस, ठीक है, ही डिड दिस, उसने ये किया, ही डिड दिस, दिस, ठीक है, उसने यह किया, तो किया यानी कि कंप्लीट कर रहा है, तो डिड यहां पे क्या हो जा रहा है, मेन वर्ब हो जा रहा है, ठीक। अब एक नोट देखो, नोट क्या है आपका, यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह क्रिया मेन वर्ब कहलाएगी, ठीक है। अगर किसी, ये बात रखिएगा, याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में एक ही क्रिया हो तो वो क्या कहलाएगी, मेन वर्ब कहलाएगी। जैसे आई हैव अ डॉग, तो डॉग तो वर्ब नहीं है, आई भी वर्ब नहीं है, तो वर्ब है क्या, हैव, ठीक है। और ए भी आपका होगा नहीं, ये तो आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल में हो जाएगा ना, ठीक है भाई, आर्टिकल भी पढ़ेंगे हम लोग। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, ठीक। दूसरा नोट क्या, ये याद रखिएगा, यदि किसी सेंटेंस में एक ही क्रिया हो तो वह क्या होती है, वह मेन वर्ब कहलाती है, ठीक है, मेन वर्ब होती है। दूसरा, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब्स एक साथ प्रयुक्त हो तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा और अन्य वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, समझना भी है इनको, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, और आपको पता है हैव बीन लगेगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। जब पढ़ाया जाएगा टेंस तब आपको समझ में आएगा। तो हैव हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग जो है वो क्या हो जा रहा है, यहां पे आपका मेन वर्ब हो रहा है। अब ध्यान से देखो, आई यानी कि सब्जेक्ट है, हैव बीन ये क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग, और रीडिंग क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब होगा। और मेन वर्ब कहां आ रहा है, लास्ट में आ रही है। आप जब टेंस पढ़ोगे तो टेंस में जो जितने भी स्ट्रक्चर आपको बताए जाएंगे सारे टेंसेस के, उसमें सब में देखोगे कि हेल्पिंग वर्ब जो आएगी मेन वर्ब से क्या आएगी, पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो मेन वर्ब से पहले आएगी, ठीक है। ऐसे आई हैव बीन अ टीचर, तो हैव बीन, ठीक है। यहां पे अब क्या है, अब देखो एक चीज देखो, आई हैव, अब हैव यहां पर क्या आ रहा है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बीन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मेन वर्ब को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। इसमें बहुत गलती होती है, ट्रांसिटिव वर्ब्स और इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हो उस क्रिया को ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। हम ऐसे नहीं बता रहे हैं कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़े, ठीक है, कर्ता के काम करने का प्रभाव कर्म पर पड़े, ठीक है, उसको ऐसे मत समझो, वो कंफ्यूज कर देता है। आप ये समझो जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो वह ट्रांसिटिव क्रिया कहलाती है। साकर्मक यानी कि कर्म के साथ प्रयोग की गई क्रिया, ठीक है। ट्रांजिटिव को याद रखो, साकर्मक, इंग्लिश में याद रखोगे गलत हो जाएगा। साकर्मक ट्रांजिटिव यानी कि कर्म के साथ प्रयोग की। देखो, अ वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो, आप एग्जांपल देखो, राम ईट्स राइस, ठीक है। आई लव यू, ही हैज हेल्प माय ब्रदर, ठीक है। आई नो दिस, माय ब्रदर हैज रीड द बुक, आई लाइक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना भैया, राम ईट्स, राम खाता, क्या, चावल, ठीक है। राम खाता, अब हमारे दिमाग में आएगा क्या खाता, ठीक है। आई लव यू, मैं प्यार करता, अब किससे प्यार करता, कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है ना, तो यू, तुमसे। आई लव यू बहुत बोलते होंगे भाई, ठीक है। ही हैज हेल्प माई ब्रदर,
उसने मदद की, he has helped my, अगर उसने मदद की मेरे, अब हेल्प क्या, ब्रदर, फादर, सिस्टर, मदर, ठीक है, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगला, आई नो दिस, मैं जानता हूं, ठीक है, मैं इसे जानता हूं या मैं या जानता हूं। माई ब्रदर हैज रीड द बुक, मेरे भाई ने किताब, माई ब्रदर हैज रीड द बुक, मेरे भाई ने किताब पढ़ ली है। आई लाइक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर, आई लाइक दीज ब्यूटीफुल अगर कह दिया जाए उसके बाद फ्लावर्स ना बोला जाए, ठीक है, कर्म ना हो। मैं आई लाइक दीज ब्यूटीफुल, मैं इनको, अब मतलब क्या, किसको पसंद कर रहे हो, ठीक है, मुझे पसंद है ये, कौन से, मुझे ये पसंद है। अब ये क्या, मुझे ये फूल पसंद है, ठीक है, या ये सुंदर फूल पसंद है, मुझे ये पेन पसंद है, मुझे ये कपड़ा पसंद है, ठीक है, तो ये चीज हो जा रहा है। अब तो वही चीज देखो, अब यहां पे आप देखिएगा एग्जाम्पल को कि राइस, यू, माई ब्रदर, दिस, द बुक ऑफ दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, अतः इनके पहले प्रयुक्त वर्ब्स ईट्स, लव्स, हेल्प, नो, रीड, ऑफ, लाइक ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे। फिर आता है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ऐसी क्रिया जिसके बाद कर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो, उस क्रिया को क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। और उसका आपका अगर कर्म नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्टली कर्म नहीं भी होगा, तो उससे वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, आई ईट, मैं खाता हूं, ठीक है, तो यहां पे ईट क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई गो टू स्कूल, ठीक है, तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। राम वॉक्स इन द फील्ड, आई स्लीप, ठीक है, ही गेट्स अप एट 5 o'clock, ही रैन फास्ट, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी हो, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो देखो आई ईट, ठीक है, तो ईट क्या है, खाता हूं, ठीक है, आई गो, अच्छा यहां पे आई गो टू स्कूल, तो स्कूल एक तरीके से दे दिया, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, तो राम वॉक्स इन द फील्ड, तो राम वॉक्स भी अगर आप कहोगे, ठीक है, एक तरीके से आप ये देख लो, देखो भाई थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, देखो आई गो, सिर्फ ये कहा जाए आई गो, मैं जाता हूं, ठीक है, कहीं भी जाता हूं, ठीक है, राम वॉक्स, ठीक है, आई स्लीप, ठीक है, ही गेट्स अप एट 5 o'clock, ठीक है, अब यहां पे 5 o'clock ऑब्जेक्ट मत बना देना, ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ता है। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे भैया, हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन आपको यही समझना था। अभी बाकी इसमें एक सेपरेट वीडियो आपको मैं बताऊंगा जिसमें मॉडल्स आपको पढ़ना है, ठीक है, तो वहां पर बताऊंगा विल, ठीक है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, क्योंकि ये आपका पर्टिकुलर एक अलग से टॉपिक भी है, तो इस वजह से मैंने इसको इसमें कंपाइल नहीं किया है, ठीक है। तो वर्ब्स वाले में हमने उसको कंपाइल इसी वजह से नहीं, क्योंकि उसको आपको अलग से बताना पड़ेगा, तो ये इसी वजह से हमने यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होगी, ठीक है, और मेन वर्ब में भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी, ठीक। अब देखो एक चीज आपको ये करना है कि आपके पास बुक्स होंगी, नहीं भी होगा मोबाइल है, नहीं तो हम भी आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, कुछ नहीं तो आप जितने कर पाओ, कुछ रेगुलर वर्ब्स, कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स होंगे जिनके फॉर्म्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जैसे देख लेते हैं कुछ वर्ब्स होते हैं अब उनके फॉर्म्स भी चेंज होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर्म आएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ये सारे भी फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म भी आप पढ़ते हो, ठीक। तो वहां पर आप देखो, जैसे आपको कहा जाए कि बाई, ठीक है, अगर आपका वर्ब है बाई, BUY, बाई, तो बाई का क्या हो जाएगा, बाई, बॉट, BOUGST, बॉट, और फिर यहां पे भी क्या हो जाएगा, बाई, बॉट, बॉट, ठीक है भाई, बाई, बॉट, बॉट, ठीक। ऐसे ही आपसे कहा जाए सिंपल सा सिंग, 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 सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग, ठीक है। ऐसे ही सेल, सोल्ड, सोल्ड, ठीक है। आईएनजी सबके लास्ट में लगा दो, आईएनजी तो वो तो बाइंग हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगा, वो अलग की चीज है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे कुछ और होते हैं, जैसे आप कैच देखो, CATCH, कैच, तो कैच का क्या हो जाएगा, कॉट, कैच, कॉट,
कॉट, कैच, कॉट, कॉट, ठीक है। अब कुछ देखो, जैसे होता है कट, कट की फॉर्म ही नहीं चेंज होती, कट का क्या हो जाएगा, कट, 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 और बाद में आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल वो अलग चलेगा। फिर ऐसे डिग, डिग, डिग और डिग, डिग मतलब क्या, गड्ढा खोदना, ठीक है। तो ऐसे आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो आपको करना क्या है, बहुत सारे में क्या हो जाता है, आपको ईडी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा दो, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं, यानी कि जिनके फॉर्म या तो चेंज ही नहीं होते हैं, ठीक है, या तो जिनके फॉर्म क्या होते हैं वो अलग चलते हैं, ठीक है। जैसे राइज, रोज, रीजन हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका आप ऐसे देखो, अवेक, अवोक, अवेकन, ठीक है, अवेक, अवोक, अवेकन, तो ये सारी क्या हो जाते हैं, इर्रेगुलर फॉर्म्स आ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, देखो भैया ये याद करना पड़ेगा, इसमें इसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि सर इसका कोई ट्रिक है या क्या है, वो बेवकूफ बनाने वाली चीज हो जाए वो अलग की चीज है, ठीक है। कुछ के हैं भी, वो आपको बताया भी जाएगा। तो आप एक काम करना, जो मेन वर्ब्स हैं, ठीक है, जो मेन वर्ब्स हैं उनके जो फॉर्म्स हैं वो आप लोग याद कीजिएगा। एक दिन मैं कुछ 100-150 वर्ब्स का एक पीडीएफ करवाऊंगा, उसमें जो मुझे लगेगा कि हाँ ये जो है ये अक्सर गलत कर सकते हैं आप, या इसकी फॉर्म्स आप इर्रेगुलर है, मोस्टली मैं इर्रेगुलर वाले ही करवाऊंगा, ठीक है। मोस्टली मैं जो करवा दूंगा वो इर्रेगुलर वर्ब्स वाले ही करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो अच्छा, जिन लोगों को लगे कि भैया सर हम ढूंढेंगे कहां से, तो आपके पास गूगल बाबा जिंदाबाद हैं, ठीक है। गूगल बाबा से आप फटाक से ढूंढिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अरे भाई आप सीधे देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं आपको करना क्या रहेगा। आप एक काम कीजिएगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, देखो भाई सीधे जाइएगा, आप क्रोम ओपन कीजिएगा, ठीक है, गूगल क्रोम ओपन कीजिएगा, यहां पे आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, वर्ब्स फॉर्म्स, ठीक है, वर्ब्स फॉर्म्स आप सर्च कर लीजिएगा, आपको तमाम मिल जाएंगे, ठीक है, तमाम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सॉरी इसको मत आप हटा दीजिएगा, आपको तमाम वर्ब्स फॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है। आप इमेजेस यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से आपको इमेजेस मिल जाएंगे ये तमाम, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके क्या कर सकते हैं, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है भाई। उसके लिए आपको कोई तकलीफ की बात नहीं है, देखो गूगल है, गूगल से आप तमाम जो भी चीजें आप यूज कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लासेस आपको समझ में आ रही है भाई। तो अगर समझ में आ रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस समय थोड़ा सा व्यूज कम आ रहे हैं भाई आप लोग के। क्या बात है, अगर कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके उसको बताइए भी कि सर ये चीजें नहीं समझ में आ रही या क्या है, जो भी है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे उसमें जो भी कमियां होंगी उसको हम सुधारेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग बताओगे नहीं एक तरीके से, अभी एज ए स्टूडेंट आप बता सकते हो कि हाँ हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, तो एज ए टीचर हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहिए, जो भी हमारे लायक मदद हो बताइए, हम लोग बिल्कुल करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।